हम इसे मोड़ सकते हैं। अगर हम इसे समय रहते पकड़ लें तो हमें इसे हल्का सा धक्का देना होगा, या तो किसी अंतरिक्ष यान को इससे टकराकर। डर एक ऐसी छवि से शुरू होता है जिसकी कल्पना कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि मैनहट्टन के आकार का एक विशाल अंतरतारकीय पिंड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब मिलना नामुमकिन लगता है। एवी लोएब इस भय का सीधे सामना करते हुए कहते हैं कि यदि एटलस कभी हमारे ग्रह की ओर बढ़ा तो खुद को बचाने में बहुत देर हो चुकी होगी। उनके शब्द झकझोर देते हैं, क्योंकि वे इस धारणा को चुनौती देते हैं कि मानव तकनीक किसी भी खतरे का समाधान कर सकती है। यह विचार कि अंतरिक्ष की गहराई से आया एक मूक आगंतुक बिना किसी चेतावनी के सब कुछ समाप्त कर सकता है, हमें ब्रह्मांड में अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। क्या होगा अगर यह खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब हो? तकनीकी अंतर का विचार तब भयावह हो जाता है जब हम इसकी तुलना वास्तविक घटनाओं से करते हैं, क्योंकि एवी लोएब एक सरल उदाहरण से समझाते हैं कि कैसे उन्नति में मामूली अंतर भी यह तय कर सकता है कि किसका नियंत्रण होगा। वे बताते हैं कि जब ईरानी बैकवनी वायु रक्षा प्रणाली अमेरिकी B-2 बमवर्षकों का पता लगाने में विफल रही तो परिणाम पहले ही तय हो चुका था, क्योंकि एक पक्ष दूसरे से दशकों आगे था। यह तुलना एक चेतावनी के रूप में काम करती है, और इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि एटलस जैसी वस्तु एक ऐसी चुनौती क्यों पेश करती है जिसके लिए मनुष्य ने कभी तैयारी नहीं की है। अगर कुछ दशकों का अंतर किसी राष्ट्र को शक्तिहीन बना सकता है, तो लाखों वर्षों का अंतराल मानवता को ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां कोई भी योजना सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। लोएब का सुझाव है कि हमें एक ऐसे आगंतुक की कल्पना करनी चाहिए जो हमारी इंजीनियरिंग के स्तर से आगे नहीं बढ़ा है, और वे बताते हैं कि ऐसी वस्तु का कोई भी बुद्धिमान निर्माता ऐसे उपकरण विकसित करता जो उन सिद्धांतों पर काम करते जिन्हें हम नहीं समझते। मानव रक्षा प्रणालियां भविष्यवाणी और प्रतिक्रिया पर निर्भर करती हैं, फिर भी ये प्रणालियां तभी काम करती हैं जब खतरा हमारे ज्ञात नियमों के अनुसार व्यवहार करता है। किसी अन्य तारामंडल से आने वाला एक विशाल पिंड इन नियमों का पालन नहीं करता, और इसकी गति, आकार और अज्ञात उत्पत्ति एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जहां हर प्रतिक्रिया अनिश्चित हो जाती है। खतरा तब और बढ़ जाता है जब हम यह समझते हैं कि सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों को भी इसी सीमा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वर्तमान सैन्य शक्ति इतनी अधिक गति वाले पिंड के मार्ग को नहीं बदल सकती। यह अंतर तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम यह विचार करते हैं कि हमारी तकनीक छोटे लक्ष्यों के साथ कितनी असमर्थ है। अंतरिक्ष एजेंसियां वर्षों के प्रयास के बाद ही पृथ्वी के निकट की वस्तुओं का पता लगा सकती हैं, और तब भी सटीकता तेज रोशनी, रडार की उपलब्धता और साफ आसमान पर निर्भर करती है। एटलस जैसी कोई वस्तु आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं करती और न ही अपने आगमन की सूचना देती है। यदि यह कृत्रिम होती तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती, क्योंकि मानव तकनीक के पास इसके उद्देश्य को मापने का कोई तरीका नहीं है। हमें जो सवाल पूछना है वह सीधा साधा है। अगर एक छोटा सा गैप पृथ्वी पर पूरे रक्षा तंत्र को निष्क्रिय कर सकता है, तो क्या होगा जब यह गैप इतना बड़ा हो जाए कि तारों के पार तक पहुंच जाए? एवी लोएब का यह कहना कि मानवता 3I एटलस जैसी वस्तु से खुद को नहीं बचा सकती, तब और स्पष्ट हो जाता है जब हम अपनी मौजूदा रक्षा रणनीतियों की सीमाओं का विश्लेषण करते हैं।
क्योंकि हमारे पास मौजूद हर तरीका केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही काम करता है। नासा ने डार्ट मिशन के जरिए यह साबित किया कि अगर वैज्ञानिकों को किसी छोटे क्षुद्र ग्रह के पथ का पहले से पता हो तो उसे उसके पथ से हटाया जा सकता है, लेकिन यह सफलता कई कारकों के सही समय पर एक साथ आने पर निर्भर करती है। लक्ष्य छोटा होना चाहिए, सतह को प्रभाव के प्रति अनुमानित तरीके से प्रतिक्रिया करनी चाहिए और मिशन की तैयारी वर्षों पहले से की जानी चाहिए। ये चरण एक श्रृंखला बनाते हैं और यदि एक भी कड़ी टूट जाती है तो योजना विफल हो जाती है। लोएब का तर्क है कि खतरा तब बढ़ जाता है जब लोग यह मान लेते हैं कि यही श्रृंखला एक ऐसे अंतरतारकीय यात्री को रोक सकती है जो अभूतपूर्व तरीके से व्यवहार करता है। कई प्रस्तावित तकनीकें सुनने में तो आकर्षक लगती हैं, लेकिन अभी तक उनका परीक्षण नहीं हुआ है और उन्हें ऐसे समय की आवश्यकता है जो शायद पृथ्वी के पास कभी ना हो। कुछ विचारों में लेजर चमकाकर हल्का सा धक्का देने की बात कही गई है, जबकि अन्य में परावर्तक पदार्थ का छिड़काव करके वस्तु की सूर्य के प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया को बदलने की कल्पना की गई है। ये संभावनाएं कागज पर तो रचनात्मक लगती हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी प्रयोग अत्यधिक गति से चलने वाले किसी विशाल पिंड पर नहीं किया गया है। एक अप्रत्याशित दिशा से एक रहस्यमय वस्तु आती है और अंतरिक्ष में ऐसे पथ पर विचरण करती है जो हमारी जानकारी से परे शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। लोएब इस बात पर जोर देते हैं कि तैयारी तभी कारगर होती है जब खतरा उन पैटर्नों का अनुसरण करता है जिन्हें हम समझते हैं, और एक अंतरतारकीय वस्तु किसी भी पैटर्न में फिट नहीं बैठती। यह अनिश्चितता वैज्ञानिकों को उत्तरों के बजाय सिद्धांतों तक सीमित कर देती है। मूल मुद्दा यह है कि पृथ्वी की रक्षा प्रणालियां सौर मंडल की सीमाओं के भीतर काम करती हैं और मॉडल बनाने के लिए वे वर्षों के अवलोकन पर निर्भर करती हैं। उन सीमाओं से परे से आने वाली कोई वस्तु कोई चेतावनी नहीं देती और यही एक तथ्य हर रणनीति को अनुमान मात्र बना देता है। जब हम इस सीमा को समझते हैं तो लोएब की चेतावनी को नजरअंदाज करना कठिन हो जाता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि जब खतरा हमारी पहुंच से बहुत दूर से आता है तो मानवीय रचनात्मकता पर्याप्त नहीं हो सकती है। अगर हमारे सबसे अच्छे उपकरण तभी काम करते हैं जब ब्रह्मांड हमारे नियमों का पालन करता है, तो क्या होगा जब कोई ऐसी चीज आ जाए जो इन नियमों का बिल्कुल भी पालन न करे? किसी अंतरतारकीय वस्तु से निपटने में समय सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर हर रक्षा प्रणाली शुरुआती पहचान पर निर्भर करती है। फिर भी एटलस सौर मंडल में तब प्रवेश कर चुका था जब किसी को भी इसके महत्व का एहसास नहीं हुआ था। वैज्ञानिक आमतौर पर खतरों का वर्षों पहले पता लगा लेते हैं, क्योंकि यह समय उन्हें कक्षा का अध्ययन करने, मिशन तैयार करने और आत्मविश्वास के साथ कार्रवाई करने की अनुमति देता है। एक धीमा लक्ष्य मानवता को प्रतिक्रिया देने के कई मौके देता है और एक छोटी सी चेतावनी भी इंजीनियरों को स्थिति के अनुरूप योजना बनाने में मदद करती है। चेतावनी मिलने में देरी होने पर यह ढांचा ध्वस्त हो जाता है और लोएब बताते हैं कि अत्यधिक गति से चल रही वस्तु में संशय की कोई गुंजाइश नहीं होती। यदि वस्तु के आने के बाद पहली बार स्पष्ट रूप से उसे देखा जाता है तो समय सीमा इतनी कम हो जाती है कि कोई भी टीम उसे संभाल नहीं पाती। लोएब इस स्थिति की तुलना एक निश्चित बिंदु की ओर बढ़ती गोली से करते हैं, क्योंकि समय ही यह निर्धारित करता है कि बचाव कार्य सफल होगा या विफल। उनका कहना है कि एक छोटी सी गलती भी नियंत्रित कार्रवाई को आपदा में बदल सकती है।
उसको सेंखें और वे गोली के बंदूक की गोली की तरह धमाके का उदाहरण देकर समझाते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती भी खतरे को बढ़ा सकती है। अगर पृथ्वी के करीब ही गोला मोड़ने की कोशिश की जाती है तो उसके टुकड़े महाद्वीपों में फैल सकते हैं और समस्या मूल खतरे से कहीं ज्यादा गंभीर हो जाती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ लाखों मील दूर से कार्रवाई करने पर जोर देते हैं, क्योंकि दूरी से कक्षा को सुरक्षित रूप से बदलने का समय मिल जाता है। दुर्भाग्यवश अंतरिक्षीय पिंडों से ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है और एटलस उन महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरा जब पृथ्वी उसे सीधे तौर पर नहीं देख पा रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जानकारी में एक कमी रह गई है, जिससे हमारे पास मौजूद विकल्प सीमित हो गए हैं। सबसे बड़ी चुनौती इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि अंतरिक्षीय आगंतुक उन शक्तियों द्वारा निर्धारित मार्गों का अनुसरण करते हैं जिन पर सौर मंडल का कोई नियंत्रण नहीं है, और इससे भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन हो जाता है। अपनी प्रारंभिक यात्रा में एक छोटा सा बदलाव भी इसके पथ को हजारों मील तक बदल सकता है, और वैज्ञानिकों को सच्चाई का पता तब चलेगा जब प्रतिक्रिया देने में बहुत देर हो चुकी होगी। लोएब चेतावनी देते हैं कि समय समाप्त होने पर तैयारी का कोई महत्व नहीं रह जाता, और उनका संदेश तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम कल्पना करते हैं कि एटलस आकाश में कितनी तेजी से आगे बढ़ा। यदि समय ही जीवन रक्षा की कुंजी है, तो क्या होगा जब ब्रह्मांड हमें समय देने से इनकार कर दे? अंतरतारकीय वस्तुएं हमारे सौर मंडल के भीतर उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक बड़ा खतरा पैदा करती हैं, क्योंकि उनके पथ, गति और उत्पत्ति वैज्ञानिकों द्वारा भविष्यवाणी के लिए उपयोग किए जाने वाले हर पैटर्न को तोड़ देते हैं। एवी लोएब बताते हैं कि खगोलविदों ने सूर्य की परिक्रमा करने वाले विशाल पिंडों का मानचित्रण पहले ही कर लिया है, और इस सावधानीपूर्वक किए गए कार्य से पता चलता है कि उनमें से किसी में भी उस चट्टान जितनी विनाशकारी क्षमता नहीं है जिसने डायनासोर युग का अंत किया था। इससे कुछ राहत मिलती है, लेकिन साथ ही यह एक खतरनाक भ्रम भी पैदा करता है, क्योंकि यह सुझाव देता है कि सबसे बड़े खतरे हमारे अध्ययन किए जाने वाले परिचित अंतरिक्ष से बाहर से ही आ सकते हैं। लोएब बताते हैं कि डायनासोर का संहारक एक अंतरतारकीय आगंतुक हो सकता है, और यह संभावना हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांडीय खतरे हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप चेतावनी नहीं देते हैं। एक अंतरतारकीय वस्तु दूर के तारों द्वारा निर्धारित ऊर्जा के साथ अंतरिक्ष में गति करती है, और इसी कारण इसे वह गति प्राप्त होती है जो सौर मंडल के पिंड शायद ही कभी प्राप्त कर पाते हैं। इसका पथ अपरिचित दिशाओं में मुड़ता है, क्योंकि इसे निर्देशित करने वाले बल हमारे सूर्य के निकट आने से बहुत पहले ही निर्धारित हो चुके थे। वैज्ञानिक गति का अनुमान लगाने के लिए मॉडलों का उपयोग करते हैं, लेकिन ये मॉडल लंबी अवधि में एकत्रित डेटा पर निर्भर करते हैं, और एटलस जैसी वस्तु इतने लंबे समय तक दायरे में नहीं रहती कि हम निश्चिंत हो सकें। इसके आगमन से अध्ययन के लिए बहुत कम समय बचता है, और इसके असामान्य व्यवहार के कारण हर नया माप अधूरा सा लगता है। जब शोधकर्ता किसी आगंतुक के अतीत का पता नहीं लगा पाते, तो उन्हें उसके भविष्य का अनुमान लगाने में भी कठिनाई होती है, और यह अनिश्चितता अपने आप में एक खतरा बन जाती है। लोएब इस बात पर जोर देते हैं कि अंतरतारकीय पिंडों में अज्ञात पदार्थ या संरचनाएं भी हो सकती हैं, और यह जोखिम तब और बढ़ जाता है जब लोग यह मान लेते हैं कि वे सामान्य धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों की तरह
व्यवहार करते हैं। कुछ पिंड गर्मी से जल्दी टूट जाते हैं, जबकि कुछ सूर्य के पास से गुजरते समय भी ठोस बने रहते हैं। अप्रत्याशित शक्ति वाला कोई अंतरिक्ष यात्री चरम स्थितियों में भी जीवित रह सकता है, और इस संभावना के कारण प्रभाव परिदृश्य और भी जटिल हो जाते हैं। यदि मानवता अंतरिक्ष मलबे के सामान्य नियमों पर भरोसा नहीं कर सकती, तो सुरक्षा योजना बनाना एक ऐसी चुनौती बन जाती है जो प्रौद्योगिकी से परे है। सबसे पेचीदा सवाल तब उठता है जब हम उन ताकतों द्वारा निर्धारित पथ की कल्पना करते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। यदि हमारे मॉडल केवल सूर्य के निकट उत्पन्न वस्तुओं के लिए ही काम करते हैं, तो हम खुद को ऐसी किसी चीज से कैसे बचा सकते हैं जो कभी भी इस प्रणाली का हिस्सा ही नहीं थी। एटलस की हमारी सीमित दृश्यता दर्शाती है कि हमारी अवलोकन प्रणालियां वास्तव में कितनी नाजुक हैं, क्योंकि सबसे उन्नत उपकरण भी उस समय वस्तु को पकड़ने में विफल रहे जब स्पष्टता सबसे ज्यादा मायने रखती थी। खगोलविदों को मार्स रिकॉनेसेंस और ऑर्बिटर से उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अंतिम छवियों में केवल एक धुंधलापन दिखाई दिया, जिससे इसकी संरचना के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जानकारी की कमी के कारण वैज्ञानिकों को अप्रत्यक्ष तरीकों पर निर्भर रहना पड़ा, और ये तरीके अंतरतारकीय गति से गतिमान किसी वस्तु के प्रत्यक्ष अवलोकन का स्थान कभी नहीं ले सकते। स्थिति तब और भी जटिल हो गई जब एटलस सूर्य के पीछे से गुजरा, जिससे पूर्ण रूप से दृश्यता का अभाव हो गया। दूर की आकाश गंगाओं का अध्ययन करने वाले दूरबीन तीव्र प्रकाश के कारण देख नहीं पा रहे थे, और शोधकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी खो जाने का इंतजार करना पड़ा। ये बाधाएं इस बात को उजागर करती हैं कि समय हर खोज को कैसे नियंत्रित करता है, क्योंकि स्थिति में एक छोटा सा बदलाव भी पूरे ग्रह के दृश्य को अवरुद्ध कर सकता है। रडार मैपिंग की कमी ने एक और बड़ी कमजोरी पैदा की, क्योंकि रडार तरंगें धूल और गैस को भेद कर किसी वस्तु के आकार को प्रकट कर सकती हैं। एवी लोएब बताते हैं कि यदि पृथ्वी कुछ महीनों के लिए ही सही स्थिति में होती, तो हमारे रडार सिस्टम एटलस को स्कैन करके एक पूर्ण त्रिआयामी मॉडल तैयार कर सकते थे। यह एक छोटी सी जानकारी दर्शाती है कि अवलोकन के अवसर कितने अनिश्चित होते हैं, क्योंकि दूरी या कोण में मामूली बदलाव भी ऐसे अवसरों को नष्ट कर सकता है जो कभी वापस नहीं आएंगे। मंगल ग्रह पर इस वस्तु का पता लगाने के लिए आवश्यक रडार प्रणाली भी मौजूद नहीं थी, जिसके कारण वैज्ञानिकों के पास शौकिया तस्वीरों का एक सीमित संग्रह और अपूर्ण माप ही बचे थे। जानकारी के ये टुकड़े इसकी सतह, घूर्णन या कृत्रिम व्यवहार के संभावित संकेतों के बारे में गहन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। ये अंतराल महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी अन्य तारामंडल से आने वाली वस्तु परिचित पैटर्न का पालन नहीं करती। यह तेजी से आ सकती है, सीमित अवलोकन क्षेत्रों से गुजर सकती है, और शोधकर्ताओं को पता चलने से पहले ही गायब हो सकती है कि उन्हें क्या देखना है। जब डेटा टुकड़ों में आता है, तो छोटी छोटी त्रुटियां भी पूरी व्याख्या को प्रभावित कर सकती हैं, और इससे अनिश्चितता पैदा होती है जो वैज्ञानिक समुदायों में फैल जाती है। लोएब चेतावनी देते हैं कि विश्वसनीय छवियों या रडार पुष्टि के बिना हर अनुमान कमजोर हो जाता है, और यह कमजोरी उजागर करती है कि अंतरतारकीय आगंतुकों के लिए मानवता कितनी अप्रस्तुत है। इससे एक परेशान करने वाला प्रश्न उठता है जो कहानी के अगले भाग का मार्गदर्शन करता है। यदि हम किसी ऐसी वस्तु का ठीक से अवलोकन नहीं कर सकते जो केवल हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस से गुजरती है, तो क्या होगा जब कोई ऐसी वस्तु पृथ्वी को सीधे खतरे में डालने वाले मार्ग से आएगी? एटलस जैसी अंतरतारकीय वस्तु का प्रभाव राजनीतिक व्यवस्थाओं, आर्थिक संरचनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा पड़ेगा।
क्योंकि सौर मंडल के बाहर से उभरने वाला खतरा पृथ्वी पर हर संस्था को अपनी सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। एवी लोएब बताते हैं कि अगर एटलस कभी कृत्रिम बनावट या प्राकृतिक पैटर्न से परे व्यवहार के संकेत दिखाता है तो सरकारें तुरंत प्रतिक्रिया देंगी और उनकी पहली प्रतिक्रिया जानकारी को प्रतिबंधित करना होगी। नेताओं को कथा पर अपना नियंत्रण खोने का डर होगा और खुफिया एजेंसियां उन्नत तकनीक को उजागर करने वाले किसी भी डेटा को सुरक्षित करने के लिए दौड़ पड़ेंगी। इस पैमाने की खोज वैश्विक शक्ति को बदल सकती है और राष्ट्र अपने प्रतिद्वंद्वियों से पहले इस रहस्य की व्याख्या करने या उसे नियंत्रित करने के लिए होड़ करेंगे। इस गोपनीयता से वैज्ञानिक जगत में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि शोधकर्ता साक्ष्यों की पुष्टि के लिए खुले संचार पर निर्भर रहते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर कर सकता है। आर्थिक जगत पर भी इसका असर तुरंत महसूस होगा, क्योंकि बाजार तथ्यों की तुलना में अनिश्चितता पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। यदि निवेशकों को लगता है कि भविष्य अस्थिर हो गया है तो वे घबरा सकते हैं और एयरोस्पेस या रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के मूल्य में भारी बदलाव आ सकता है। लोएब का सुझाव है कि अंतरिक्ष से आने वाले किसी आगंतुक की अफवाहें भी वित्तीय प्रणालियों को हिला देने के लिए काफी हैं, क्योंकि मानवीय विश्वास काफी हद तक इस धारणा पर निर्भर करता है कि कल आज जैसा ही होगा। गहरे अंतरिक्ष से संभावित खतरा इस विश्वास को चुनौती देता है और नियंत्रण खोने का डर किसी भी वैज्ञानिक व्याख्या से कहीं अधिक तेजी से फैल सकता है। यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि वास्तविक खतरे के प्रकट होने से बहुत पहले ही भावनात्मक प्रतिक्रियाएं समाज को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। विश्व भर की सुरक्षा बलों पर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी मौजूदा सेना के पास अंतरतारकीय गति से आने वाले इस आगंतुक से निपटने की कोई रणनीति नहीं है। सरकारें आपातकालीन योजनाएं बनाने का प्रयास कर सकती हैं, लेकिन अगर वे सर्वोत्तम प्रतिक्रिया पर सहमत नहीं हो पाती हैं, तो इन चर्चाओं से सहयोगियों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। शक्तिशाली देशों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और विश्वसनीय आंकड़ों की कमी से सहयोग और भी कठिन हो जाएगा। लोएब चेतावनी देते हैं कि स्पष्ट संचार के बिना एटलस को लेकर फैला भय एकता के बजाय संघर्ष का स्रोत बन सकता है। इससे एक गहरा प्रश्न उठता है जो कहानी के बाकी हिस्से को आकार देता है। यदि एक रहस्यमयी वस्तु पृथ्वी को छुए बिना राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा को बाधित कर सकती है, तो क्या होगा यदि कोई दूसरी वस्तु और भी जटिल व्यवहार के साथ आ जाए? एवी लोएब का मानना है कि एटलस जैसी वस्तु को समझने के लिए विज्ञान को अपने सबसे गहरे भय का सामना करना होगा, क्योंकि जब शोधकर्ता पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने वाले प्रश्नों से बचते हैं, इसे मांझते हैं, तो जिज्ञासा अपनी शक्ति खो देती है। उनका तर्क है कि वैज्ञानिक जगत अक्सर असामान्य लगने वाले विचारों का पता लगाने में हिचकिचाता है, और यह हिचकिचाहट ठीक उसी समय प्रगति को धीमा कर देती है जब मानवता को साहसिक सोच की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कई विशेषज्ञ स्थापित मॉडलों के अनुरूप सुरक्षित सिद्धांतों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि अंतरतारकीय अंतरिक्ष यात्री पाठ्य पुस्तकों में वर्णित नियमों का पालन नहीं करता। लोएब का सुझाव है कि वास्तविक खोज तब शुरू होती है जब वैज्ञानिक यह स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मांड में वर्तमान ज्ञान से परे कई घटनाएं समाहित हो सकती हैं, और वे उनसे आग्रह करते हैं कि वे इन रहस्यों को अभिमान के बजाय विनम्रता से समझें। लोएब जनता की राय सुनने के महत्व पर भी बल देते हैं, क्योंकि आम लोगों का उत्साह अक्सर विज्ञान को उन दिशाओं में आगे बढ़ाता है
जिनकी संस्थान अपेक्षा नहीं करते। माता पिता के संदेश जिनमें वे बताते हैं कि उनके बच्चे दूरबीन चाहते हैं, यह दर्शाते हैं कि शोधकर्ताओं के खुले तौर पर संवाद करने से जनता की रुचि बढ़ सकती है। उनका मानना है कि विज्ञान किसी छोटे से अभिजात वर्ग का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि विचारों तक सीमित पहुंच रचनात्मकता को नुकसान पहुंचाती है और नए खतरों से निपटने की समाज की क्षमता को कमजोर करती है। जब जानकारी ईमानदारी से साझा की जाती है तो लोग खोज में भागीदार बन जाते हैं, और यह साझेदारी तब और भी जरूरी हो जाती है जब दुनिया एटलस जैसी विचित्र चीज का सामना करती है। लोएब इस वस्तु को इस बात की याद दिलाने वाले प्रतीक के रूप में देखते हैं कि ज्ञान पूर्ण नहीं है और प्रगति हर चीज पर सवाल उठाने की इच्छा पर निर्भर करती है। एटलस के आसपास का भय यह दर्शाता है कि विज्ञान कितना आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। फिर भी लोएब बताते हैं कि आत्मविश्वास को इनकार में नहीं बदलना चाहिए। अज्ञात को नजरअंदाज करने से खतरा टलता नहीं है, और जिस चीज का अध्ययन नहीं हुआ है उसे समझने का दिखावा करने से जोखिम और बढ़ जाता है। अंतरिक्ष से आया एक आगंतुक वैज्ञानिकों को विधियों पर पुनर्विचार करने, उपकरणों को अद्यतन करने और ब्रह्मांड का अवलोकन करने के नए तरीके तैयार करने की चुनौती देता है। यह क्षण इस बात की परीक्षा है कि क्या मानवता विकास कर सकती है या पुरानी सोच में फंसी रह सकती है। लोएब का संदेश तब और स्पष्ट हो जाता है जब हम अपने सामने मौजूद रहस्य की विशालता की कल्पना करते हैं। यदि विज्ञान असहज लगने वाले प्रश्नों का सामना करने से इनकार करता है, तो वह उन रहस्यों को कैसे सुलझा पाएगा जिनके लिए सावधानी के बजाय साहस की आवश्यकता होती है। एवी लोएब की चेतावनी का अंतिम संदेश यह है कि मानवता के पास अभी भी एटलस जैसी अप्रत्याशित वस्तु का सामना करने के लिए आवश्यक तकनीक, डेटा और समय की कमी है, क्योंकि हम जिन प्रणालियों पर निर्भर हैं वे ऐसी परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं जो ब्रह्मांड हमेशा प्रदान नहीं करता है। इस आगंतुक के इर्द गिर्द का रहस्य यह उजागर करता है कि हम उन खतरों के लिए कितने अप्रस्तुत हैं जो परिचित नियमों का पालन नहीं करते, और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या नियंत्रण पर हमारा विश्वास एक भ्रम रहा है। लोएब के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि अज्ञात का सामना करने के लिए आत्मविश्वास के बजाय ईमानदारी की आवश्यकता होती है, और इसके मार्ग में अचानक परिवर्तन की संभावना इस सबक को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देती है। यदि कल यह खबर आती है कि एटलस पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, तो क्या हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे कि हमारी तैयारियां कभी पर्याप्त नहीं थीं? यदि यह प्रश्न आपको ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर करता है, तो नीचे अपने विचार साझा करें और हमारे भविष्य को आकार देने वाले रहस्यों की और अधिक खोजों के लिए सब्सक्राइब करें।